हम झुग्गियों वालों के पास आए हैं। यहाँ एक शख्स के 10 बच्चे हैं। वो अपनी ईद कैसे मनाएगा, कैसे बच्चों का जो खर्चा है वो अफोर्ड करेगा, ईद पे क्या पकाएगा, क्या खाएगा, कपड़े बच्चों को क्या दिलाएगा। ईद का मौका है, लोग ईद मना रहे हैं। आप ईद कैसे मनाएंगे? आपके 10 बच्चे हैं। भाई जी, ये बच्चे जमने का तो कोई जुर्म नहीं होता। अच्छा। चाहे कोई मर रहा है या कोई जी रहा है या जिस हालत में है वो पूछने वाला कोई नहीं। हाँ। खर्चा इस तरह की है, देख लो भाई, ईद है ना, इनके ना कपड़े हैं ना जूतियाँ हैं। अच्छा, ये बच्चों वाले काम के अलावा और क्या काम करते हैं? ज़्यादा नहीं, थोड़ा खा लेते हैं। इनके कपड़े लाने जाइए, एक के लाया ये दूसरा रोने लग जाएगा। आपसे तो कोई लड़ाई भी नहीं करता होगा कि 9 बच्चे हैं रड़ के पै गए तो सानू कुटना। यार बैठा ताड़ी मेहरबानी भी, असी गरीब है, असी सिर्फ कमान रोजी वास्ते आए, असी को कब्जा नहीं करना। 10 बच्चे हैं जो 9 है जो 2 होने मन 10 कपड़े लाने जाइए, एक जुत्ती नहीं लाई जाती इस टाइम। हाँ जी। ये अपनी क्रिकेट टीम बनानी है, 11 पूरे करने हैं। लेकिन जो गरीब है, अमीर अपनी कोशिश करता है, ये समझ, गरीब अपनी कोशिश करता है, लेकिन जितनी की हिम्मत होती है, जितना एक सरमाया होता है, उतना ये कर लेता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ईद की आमद है, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आपने लोगों को देखा होगा ईद की तैयारियां करते, ईद मनाते हुए, मगर आपने झुग्गियों में रहने वाले अफराद को ईद मनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका फैशन, इनका स्टाइल, इनका खाना पीना और इनका काम सबसे अलग होता है। हम झुग्गियों वालों के पास आए हैं। यहाँ एक शख्स के 10 बच्चे हैं। वो अपनी ईद कैसे मनाएगा, कैसे बच्चों का जो खर्चा है वो अफोर्ड करेगा, ईद पे क्या पकाएगा, क्या खाएगा, कपड़े बच्चों को क्या दिलाएगा। एक शख्स के 10 बच्चे हैं, आइए उससे बात करते हैं, क्योंकि जिनके 3 बच्चे होते हैं, हमने उनको भी इस हालात में रोते हुए देखा है, जो कि महंगाई से लोग तंग हैं। आइए झुग्गियों वालों के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं ये अपनी ईद कैसे मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। सर, क्या नाम है आपका? सलीम अख्तर भाई। सलीम अख्तर साहब, ईद का मौका है, लोग ईद मना रहे हैं। आप ईद कैसे मनाएंगे? आपके 10 बच्चे हैं, बाकियों के 2-2 3-3 हैं, वो रो रहे हैं महंगाई की इस हालत में। भाई जी, ये बच्चे जमने का तो कोई जुर्म नहीं होता। हाँ। लेकिन आपने अच्छा किया जो पूछ लिया ईद के बारे में, लेकिन पूछने वाला था इस जान पे है, इस टाइम मुझे तो नज़र आता कोई नहीं। अच्छा। चाहे कोई मर रहा है या कोई जी रहा है हाँ। या जिस हालत में है वो पूछने वाला कोई नहीं। हाँ। लेकिन आपने अच्छा हुआ जो ईद के बारे में पूछ लिया। लेकिन ईद हमारी तो भाई कुछ नहीं, हमारे तारे सामने ये बच्चे हैं। हाँ। ये बच्चियाँ हैं, 5 बच्चियाँ हैं, 4 बेटे हैं। अच्छा। 9 बच्चे हैं, 3 घर वाले हैं, 12 बच्चे। ये अपनी क्रिकेट टीम बनानी है, 11 पूरे करने हैं। 11 तो ये अल्लाह का काम है। हाँ। हाँ, इंसान की कोई बात की बात नहीं, जो हो रहा है, जो अल्लाह ताला ने जो लिखा है ना वो मिलना। लेकिन जो गरीब है, अमीर अपनी कोशिश करता है, ये समझ, गरीब अपनी कोशिश करता है, लेकिन जितनी की हिम्मत होती है, जितना एक सरमाया होता है, उतना ये कर लेता है। अच्छा, ये बच्चों वाले काम के अलावा और क्या काम करते हैं? हम ये भाई कबाड़ का काम है हमारा, कागज गत्ता करते हैं। अच्छा। बच्चे तो नहीं करते, हम जाते हैं। अच्छा। हाँ, करके ले आते हैं। इनको जो नसीब है इनका है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खा लेते हैं। अच्छा, जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं आजकल। आपके 10 बच्चे हैं, 9-10 बच्चे हैं, कैसे इनको मैनेज करते हैं, कैसे इनका खर्चा अफोर्ड करते हैं? भाई खर्चा इस तरह की है, देख लो भाई, ईद है ना, इनके ना कपड़े हैं ना जूतियाँ हैं। 10 बच्चे हैं जो 9 है जो 2 होने मन 10 कपड़े लाने जाइए, एक जुत्ती नहीं लाई जाती इस टाइम। हाँ जी। ललून की चप्पल लाओ 300 दी 400 दी मिल रही है। ऐसे ही है। इनके कपड़े लाने जाइए, एक के लाया ये दूसरा रोने लग जाएगा। उन्हें किस तरह पूरी करिए? अंदाज पे 30-40 हज़ार हो तो इनके कपड़े जूतियाँ लाए। ईद पे कपड़े नहीं लेते ये? नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई जुत्ती नहीं। सही बात है इसकी, कोई जन हमारा घर पे आज देख लो, ईद वाले दिन देख लो आके। क्योंकि देखो जी, सरमाएदार हैं, जो अमीर हैं, वो जो आता है जो गवर्नमेंट की तरफ आता है, तो वो गरीबों में नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा, तो आप इन घरों में रहते हैं, जब बारिश होती है झुग्गियों में क्या हालत होती है? भाई बारिश होने दे, वो अल्लाह का काम है, जो नसीब में लिखा है ना। बारिश आए जब भेज जाइए तो इसी में रहना है, तो किसी ने मकान तो नहीं दे देना हमारा। इसलिए कि जो गुजारा हो रहा है, हम अपने हाल में चुप हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ से ईद पढ़ के गुजरते हैं, आपके पास से कई लोग गुजरते हैं, भाई कोई आपको कोई हाल पूछने नहीं आता, कोई हेल्प करने नहीं आता? भाई इधर तुम देख रहे रोड पे बैठे हैं ना, इधर कोई आने वाला जब पूछने वाला कौन है, ये समझ। इस बात की आपने इसकी तवज्जो की है, लेकिन पूछने की, लेकिन रोना जरा ना, पूछने वाला हर कोई है, लेकिन अगला चुप कराने वाला हल किसी को नहीं है। अच्छा, जब बच्चे बीमार होते हैं
तो बच्चों की दवाइयों का खर्चा कहाँ से आता है? इतने बच्चों की दवाइयाँ कैसे आती हैं? अल्लाह दी मेहरबानी है जे रब दी जात जे सानू गरीब बनाया ना, सानू बीमारी तो शफा मिलदी है। मगर औलाद से आपको माला माल कर दिया है। हालात कोई है सही तो साढ़े बीमार हो जाना। हाँ। मेरी बच्ची 3 माह हो गए हैं, जरकान से इलाज करान गए, एक 2 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। मैं वो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ के ਹੁਣ 3 महीना घर पईए, कदी ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਏ ਕੀਤੀ खलोते हैं, अजे से इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे तो कोई लड़ाई भी नहीं करता होगा कि 9 बच्चे हैं रल के पै गए तो सानू ना कुट देना। लड़ाई बच्चे इन्होंने लड़ाई की करनी, एडे एडे बच्चे ने इन्होंने की लड़ना है। हाँ। इतने 2-3 ने लड़ने आए ना भाई और आए ने उठाने वास्ते इतने सारी खबर चलाइया ने अच्छा। भाई तू 2 बारी उठीजे हैं। अच्छा यार मैं ताड़ी मेहरबानी भी असी गरीब हैं, असी सिर्फ कमान रोजी वास्ते आए, असी ते कोई कब्जा नहीं करना। गवर्नमेंट की जगह ते बहना, असी बहना तो गवर्नमेंट की जगह ते हुण सानू दूसरा कोई मकान तो नहीं बिठांदा या कोई आदि मलकियत तो नहीं कोई बिठांदा। अच्छा सर, यहाँ पे फिर नहाते धोते कैसे हैं? वो नलके के ऊपर ही जो नलका लगा हुआ है? ये नलका लगवाया है, आइए समझ थे गवर्नमेंट ने कि किसी ने लगवा दिया, हम इधर आके बैठ गए हैं, सहूलत है। अच्छा। नहा लेते हैं। जब ये नहीं था फिर क्या करते थे? फिर भाई और नलका उधर चले जाते हो, नलका नहर पे चले जाते हो, जड़ी अपनी डले उड़ले वो साइड से चले जाते कि फिर मजबूरी है कि हूँ साढ़े तो इतने वाशरूम नहीं बना सकते, की कर सकते। बाकी एक इस तरीके खुला ही है भाई जी, जिस तरीके हालात है ना, जिन्ना एक सानू अल्लाह ताला ने रखे ना, असी उस हालात तो गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि तुम देख रहे ना जिन्ना जिन्ना किसी का सरमाया होंगे, एक एक कमरे के नाल वाशरूम होंगे न, आइए समय सानू देखे को ना साढ़े तो मजबूरियां के हालात है ना। ईद की खुशियों में इनको लोग शरीक नहीं करते, इनके पास से गुजर जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां झुग्गियां लगी होती हैं, लोग जो खाना बदोश हैं वो रह रहे होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो वहाँ ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उनका ख्याल करना चाहिए। ईद की खुशियों में ऐसे अफराद को भी शामिल करना चाहिए जो कि ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका भी दिल करता है कि ईद के ऊपर नए कपड़े पहने, नए जूते हों, इनको ईदी मिले, जो कि घरों में रहने वाले बच्चों को मिलती है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम इनका लाइफस्टाइल आप तक पहुंचाएं कि ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं और ईद के मौका पर इनकी क्या हालत होती है। हमने इनकी हालत, इनकी दास्तान आप तक पहुंचाई। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।